चलिए, नमस्कार दोस्तों। कोरस एकेडमी में प्राकृतिक भूगोल आर के लिए कक्षाएं प्रारंभ है। आज आगे की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे जल संधि। जल संधि, बस पहले अर्थ को समझिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़िए। जल मतलब पानी, संधि मतलब जोड़ना, मतलब कि जल का ऐसा भाग जो महासागरों को जोड़ देते हो और स्थल खंडों को क्या करेंगे, अलग करेंगे, उसे क्या कहते हैं, जल संधि। अब डायरेक्ट जल संधि आप लोग समझ गए हैं तो डायरेक्ट आप जल संधि लिखिए। अब भारत से ही आप लोग स्टार्ट करेंगे, पाक जल संधि। याद रखिएगा, पाक जल संधि अगर ऐसे भारत माता को बनाएंगे, श्रीलंका ऐसे ही होगा। और इसी के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। बस याद यही रखना है कि पाक है तो पाकिस्तान के पास नहीं जाना है, जाएंगे कहाँ, श्रीलंका के पास। तो देखेंगे जल संधि है तो स्थल खंड को क्या करेगा, अलग करेगा। तो भारत को श्रीलंका से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इधर देखेंगे पानी का भाग, इधर देखेंगे बंगाल की खाड़ी होगा, तो इधर कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या करेगा, जोड़ देगा। या तो भारत का राज्य पूछ दे कि भारत के किस राज्य को तमिलनाडु से अलग करेगा। हाँ, भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका से अलग करेगा। राज्य पूछेगा तमिलनाडु, भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी को जोड़ देगा, पाक जल संधि। इतना याद रखिएगा, दो पॉइंट याद रखिएगा। पूछेगा पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को क्या करेगा, अलग करेगा। और किसको जोड़ेगा, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी को क्या करेगा, जोड़ देगा। वहाँ से डायरेक्ट इंडोनेशिया के पास जाएंगे तो एक देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में आपको दिखेगा मलेशिया, और वहीं के नीचे आप देखेंगे जल संधि होगा मलक्का। पूछेगा कि मलक्का जल संधि किन देशों को अलग करेगा, तो लिखेंगे मलेशिया को इंडोनेशिया से। देखेंगे दोनों इस्लामिक कंट्री है। पूछेगा दुनिया में सबसे अधिक इस्लाम की आबादी कहाँ रहेगी, इंडोनेशिया में, राजधानी जकार्ता, और जो नई राजधानी बनाई गई नुसंतारा। याद रखिएगा, अगर कभी पूछ दे कि भारत से सटा हुआ या भारत के सबसे नजदीक इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है, तो आप सुमात्रा लगाइएगा। सुमात्रा के बाद जावा, जावा के बाद बोर्नियो। पूछेगा भारत से सटा हुआ इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है, सुमात्रा। सुमात्रा के बाद आगे चलेंगे जावा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है, जावा। इधर देखेंगे आपको दिखेगा बोर्नियो, एक द्वीप का नाम रखिएगा बोर्नियो। अगर पूछेगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन, बोर्नियो द्वीप है। तीनों प्रश्न याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोर्नियो। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन, बोर्नियो। अब भारत से सटा हुआ इंडोनेशिया का द्वीप कौन, सुमात्रा। अगर पूछेगा कि मलक्का जल संधि किन देशों को अलग करेगी, मलेशिया को इंडोनेशिया से। म से मलक्का, म से मलेशिया, ऐसे भी याद रख सकते हो, म से मलक्का, म से मलेशिया। 3 नंबर पे आप चले जाएंगे जापान के पास। जापान में आप उसी के आसपास 3 जल संधि देखेंगे। पहले जल संधि देखेंगे सुशीमा, 4 नंबर पे देखेंगे सुगारू, और 5 नंबर पे देखेंगे सोया। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आप देखेंगे जापान बना होगा जापान, और जापान के ऐसे ही आप देखेंगे कोरिया होगा, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। तो जापान को और कोरिया के बीच में कौन सी जल संधि है, सुशीमा। तो जापान को किससे अलग करेगा, दक्षिण कोरिया को। अब सुकारू, आप देखेंगे जापान में कितने बड़े बड़े द्वीप आपको दिखेंगे, 4। जो जापान का सबसे ऊपर वाला द्वीप है इसका नाम होकाइडो। ये बहुत बार समीक्षा अधिकारी पीछे से पूछा गया है, जापान के द्वीपों को क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ा कौन, होकाइडो। सबसे बड़ा नहीं, और सबसे पहले कौन, होकाइडो। सबसे बड़ा कौन, दूसरे स्थान पे हुंसू। तीसरा कौन, शिकोकू, और 4 नंबर पे कौन, क्यूशू। यही जापान के 4 बड़े द्वीपों का क्रम है। पूछेगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन, हुंसू। यहीं पर देखेंगे जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो।
जापान में 4-5 शहर याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा। एक जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन? होन्शु। दूसरा शहर याद रखेंगे ओसाका शहर। ओसाका शहर को पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं, मानचेस्टर ब्रिटेन में पड़ता है। पूर्व का मानचेस्टर कौन? ओसाका। और एक आप देखेंगे क्योटो शहर, अमेरिका कह रहे हैं। जापान की पुरानी राजधानी थी क्योटो, याद रखिएगा क्योटो पुरानी राजधानी है। उसके बाद परमाणु बम वाला याद रखेंगे आप लोग हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। पूछेगा कि परमाणु बम का पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया? पहले हिरोशिमा पर किया गया 6 अगस्त को, और नागासाकी पर कब किया गया? 9 अगस्त को। डेट भी याद रखिएगा, जैसे हिरोशिमा पे पहले बम गिरेगा और नागासाकी पर दूसरे बार। पहले कौन सा बम गिरेगा? लिटिल बॉय, और दूसरा फाइटमैन। तो याद रखेंगे कि न से 9, न से नागासाकी। और लिखा हिरोशिमा, अधिकतर हीरो देखेंगे 6 फुट के होंगे, लंबे समय तक याद होगा दिमाग में ना। हीरो देखा 6 फुट का रहा है, तो 6 तारीख को कहाँ गिर गया? हिरोशिमा पर। 1945 की घटना है। ओसाका को भी याद रखिएगा, 4 बड़े द्वीपों को भी याद रखिएगा। आपको बताया जा रहा है बस कि आपको सुगारू जल संधि कहाँ है? जापान के होकाइडो को होन्शु से अलग कर देगा, बस यही याद रखना है। होकाइडो को होन्शु से क्या करेगा? अलग करेगा। अब सोया और जापान के ऊपर देखेंगे देश आपको दिख जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन? रूस, राजधानी मॉस्को। 5 सागरों की भूमि कहते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा 5 सागरों की भूमि किस राजधानी को कहेंगे? रूस की राजधानी मॉस्को को। तो सोया जल संधि किसको अलग करेगी? जापान को रूस से। अब देखेंगे 5 जल संधि हो गई कहानी के साथ। जब तक जापान की द्वीप नहीं याद होंगे तब तक जल संधि भी याद नहीं कर पाएंगे। एक बार द्वीप याद करेंगे तो क्रम से भी लगा ले जाएंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ऐसे भी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो याद रखिएगा, पहले पाक, भारत, श्रीलंका के बीच में है। दूसरा आप देखेंगे म से मलक्का, म से मलेशिया, इंडोनेशिया के बीच में है। सुशिमा पहले होगा, नीचे होगा जापान और कोरिया के बीच। सुगारू मध्य में होगा, होकाइडो और होन्शु के बीच। सोया जापान और रूस के बीच। अब 6 नंबर से आगे की तरफ बढ़िए। जल संधि, आप जैसे ही रूस के पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ से अमेरिका महाद्वीप जैसे ही प्रारंभ होगा तो एक जल संधि दिख जाएगी, बेरिंग जल संधि। पूछेगा कि बेरिंग जल संधि किसको अलग करेगी? तो लिखेंगे एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करेगी। किसको किसको जोड़ दे रही है? तो देखेंगे प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ दे रही है। 7 नंबर पे आप देखेंगे, अमेरिका की तरफ चलेंगे, देखेंगे लिखा होगा नेयर जल संधि। नेयर जल संधि पूछेगा किसको किसको अलग करेगा? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन? कनाडा। कनाडा को किसको अलग करेगा? ग्रीनलैंड से। पूछेगा कि दुनिया में सबसे अधिक समुद्र तट से सीमा किसकी लगती है? कनाडा की। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य जो सबसे अधिक सीमा लगाता है जल से? गुजरात। अब पूरी दुनिया में सबसे अधिक लगाएगा कौन? कनाडा। और ग्रीनलैंड का नाम सुने होंगे, अमेरिका महाद्वीप के पूर्व की तरफ देश। और ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है, याद है। पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप कौन? ग्रीनलैंड। तो नेयर जल संधि कनाडा को ग्रीनलैंड से क्या करेगी? अलग। और दुनिया की सबसे छोटी जल संधि कौन? नेयर जल संधि। किन बड़े महासागरों को जोड़ेगी? अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से क्या करेगी? जोड़ देगी। नेयर के बाद देखेंगे आप लोग 8 नंबर पे डेविस जल संधि। ये भी देखेंगे कनाडा के पास है। ये भी कनाडा को किससे अलग कर देगी? ग्रीनलैंड से। डेविस जल संधि कनाडा को किससे अलग करेगी? ग्रीनलैंड से, याद रखिएगा।
पूछेगा विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन? डेविस। और सबसे छोटी जल संधि कौन? नेयर। आएंगे 9 नंबर पे, देखेंगे फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा अमेरिका के राज्य का भी नाम है फ्लोरिडा। तो अमेरिका को किससे अलग कर देगी? क्यूबा से। कैरिबियन सागर का सबसे बड़ा देश कौन? क्यूबा। राजधानी हवाना। श्रृंगार के लिए जाना जाएगा, औरतों के श्रृंगार के सामान के लिए। और यहाँ देखेंगे क्यूबा में चीनी बड़े पैमाने पर होती है, तो चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? क्यूबा को। लेकिन पूछेगा क्यूबा की राजधानी हवाना किस लिए प्रसिद्ध है? तो श्रृंगार के सामान के लिए। जैसे रंगून शहर का नाम सुने होंगे। रंगून कहाँ पड़ता है? रंगून म्यांमार में। पाकिस्तान में कहाँ पड़ेगा रंगून? अरे यंगून रंगून गाना भी है, पिया गए रंगून, मास्टर साहब ना, पिया गए रंगून। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे अधिक क्वालिटीदार श्रृंगार के सामान रंगून से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, क्यूबा की राजधानी हवाना भी श्रृंगार के लिए है। तो फ्लोरिडा जल संधि किसको अलग करेगी? अमेरिका को क्यूबा से। 10 नंबर पे आएंगे। अब जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे आपको दिख जाएगा पनामा नहर। अगर पूछेगा पनामा नहर किन महाद्वीपों को अलग करेगा? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर देगा। पूछेगा किसको किसको जोड़ देगा? देखिए दोनों बड़े महासागरों को जोड़ेगा। प्रशांत महासागर को किससे जोड़ देगा? अटलांटिक महासागर से क्या करेगा? जोड़ भी देगा। अब आगे की तरफ निकलेंगे आप लोग तो डायरेक्ट अलास्का के पास जाएंगे। जल संधि अब 11 नंबर से लिखिएगा। यूरोप की तरफ आइए। यूरोप में जल संधि का नाम आप लोग सुने होंगे, डोवर। अगर पूछेगा डोवर जल संधि किन देशों को अलग करेगा? दुनिया में आप ब्रिटेन का नाम सुने होंगे। ब्रिटेन को फ्रांस से क्या करेगा? अलग करेगा। पूछेगा किस महाद्वीप के देश है ब्रिटेन? यूरोप महाद्वीप के देश है। अब यहाँ से भी 3-4 स्थान याद रखिएगा। जैसे पूछेगा कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, टेम्स नदी के तट पर है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के तट पे है। सुरा और सुंदरियों का शहर किसे कहेंगे? और फैशन नगरी भी फ्रांस को कहेंगे। फ्रांस में 2 स्थान याद रखिएगा। एक शहर का नाम रेगिना शहर, और रेगिना शहर में अधिक कृषि होने के कारण यूरोप के किसानों का देश फ्रांस को ही कहेंगे। अब ब्रिटेन के शहरों में 7, 8, 10 शहर याद रखिएगा। जैसे मैनचेस्टर शहर की उपमा हर दुनिया में शहरों को दी जाती है। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कानपुर। अब पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? ओसाका, अभी बताए हैं। इटली का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? मिलान शहर। इटली में शहर का नाम सुनेंगे मिलान उलान। विराट की शादी है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा की शादी किस शहर में? मिलाना शहर में है, याद रखिएगा। इधर मैनचेस्टर शहर लिवरपूल शहर का नाम सुने होंगे। दुनिया में सबसे पहले जो रेल चलाई गई लिवरपूल शहर में चलाई गई। ब्रिस्टल शहर का नाम सुने होंगे। ये भारत के समाज सुधारक दयानंद सरस्वती नहीं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की कब्र है ब्रिस्टल शहर में। और भारत में पहले व्यक्ति हैं जो राजा राम मोहन राय जो विदेश जाते हैं। उनसे पहले कौन चला गया? हनुमान जी आज इतना तो लगी आपकी, गड़बड़ा जाएगी। हाँ, विदेश जाने वाले पहले व्यक्ति भारत में लिखित रूप से राजा राम मोहन राय है। इंग्लैंड जाएंगे ब्रिस्टल शहर में। और जाने का कारण होगा कि जो मुगल का बादशाह उस समय अकबर द्वितीय होगा। अकबर द्वितीय मुगलों में एक ऐसा बादशाह होगा जो अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुगलों के उस शासक का नाम बताइए जो अंग्रेजों के द्वारा बादशाह बनाया गया। अकबर द्वितीय जब उनके संरक्षण में बादशाह होंगे तो इनकी पेंशन उनसन सब बंद कर देंगे, कम देने लगेंगे। तो इन्होंने अकबर द्वितीय ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मोहन राय को राजा की उपाधि दिया कौन? अकबर द्वितीय। इनको अकबर की उपाधि देगा, ये खुश हो जाएंगे और अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए कहाँ भेजेंगे? ब्रिटेन की तरफ। और उस समय भारत का
गवर्नर जनरल देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, याद रखिएगा। सती प्रथा वही अंत करेगा। तो ब्रिटेन की तरफ जाएंगे तो महारानी के सामने वहीं जो बातचीत करेंगे और कुछ समय के बाद वहीं हार्ट अटैक होगा, ब्रिस्टल में मरेंगे। तो शव लाने के लिए हवाई जहाज थोड़ी नहीं कि आएगा, वर्तमान में आ जाएगा और वहीं पर दफना दिया गया ब्रिस्टल शहर, याद रखिएगा। एक शहर ब्रिटेन में, शहर का नाम सुने होंगे क्यू शहर। क्यू शहर को दुनिया में दवा खाने का जन्मभूमि कहते हैं। अगर पूछ देगा अंग्रेजी दवा सर्वप्रथम किस शहर में बनाई गई, तो क्यू शहर में। इसीलिए दुनिया में जहां जहां दवा बिकेगी हर का नाम अंग्रेजी दवा होता है। एक शहर ब्रिटेन में देखेंगे एबरडीन शहर, सबसे ऊपर होगा, स्कॉटलैंड के ऊपर की तरफ चलेंगे एबरडीन शहर दिख जाएगा। एबरडीन शहर देखेंगे तेल भंडार के लिए जाना जाता है एबरडीन शहर। शहर का नाम सुने होंगे शेफील्ड शहर का नाम सुने, शेफील्ड शहर नाम सुने। किस लिए प्रसिद्ध है? छुरी चाकू के लिए प्रसिद्ध है शेफील्ड शहर। तो आपको ब्रिटेन को बहुत गहराई से याद करेंगे, 10-15 शहर याद रखिए, सब शहर मेन है। अब देखिए डोवर जल संधि, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस को कौन सी जल संधि जोड़ देगी? डोवर जल संधि। अलग किसको करे? ब्रिटेन को फ्रांस से, याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़िए। डोवर के बाद आप लोग चले जाएंगे जिब्राल्टर, 12 नंबर पे जल संधि देखेंगे जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर देश भी है, जिब्राल्टर जल संधि भी है। पूछेगा किसको अलग करेगा, तो लिखेंगे यूरोप को अफ्रीका से अलग करेगा। अगर देश पूछेगा तो यूरोप का कौन सा देश आपको नीचे दिखेगा? स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अब मैड्रिड दुनिया पे स्थित पठार पे पहली राजधानी है मैड्रिड। और अफ्रीका में जाएंगे मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात। यही से इब्न बतूता भारत की तरफ आए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, याद रखिएगा। इन दोनों देशों को क्या करेगा? अलग करेगा। माइनस प्लस उसे जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से जुड़ जाएगा। मैं थोड़ी नहीं चल रहा प्लस लगा तो जुड़ जाएगा। स्पेन को और मोरक्को को क्या करेगा? अलग करेगा। आज जोड़ेगा किसको? अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ देगा? भूमध्य सागर से क्या करेगा? जोड़ देगा। 13 नंबर पे देखेंगे आपको दिखेगा मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि किसको किसको अलग करेगा? इटली का नाम सुने हैं? इटली, इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के तट पे है। और इटली के बीचों बीच में आप एक देश पाएंगे, देश का नाम वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन? वेटिकन सिटी। इस देश, ये दुनिया का ऐसा देश है जहां औरतें नहीं पाई जाती, मिला जुला कर औरतों को नागरिकता नहीं दी जाती है। जैसे काउंट नागरिकता का आधार करेंगे ना, जब औरतों को काउंट नहीं, वहां नागरिकता नहीं दी जाएगी, खाली वहां देखें पादरी लोग रहते हैं। तो याद रखिए सबसे छोटा देश है। और इटली के नीचे आप देखेंगे आपको दिख जाएगा सिसली। सिसली द्वीप किसके अधीन है? इटली के। तो इटली के सिसली द्वीप को इटली के मुख्य भूमि से कौन सी जल संधि अलग कर देगा? मेसिना जल संधि, याद रखिएगा मेसिना। अब 14 नंबर पे आप देखेंगे एक मरमरा सागर का नाम सुनेंगे। मरमरा सागर और काला सागर। पूछेगा मरमरा सागर और काला सागर को कौन सी जल संधि जोड़ देगी? नहीं, मृत सागर जॉर्डन में है, ये झील है मृत सागर। मृत सागर दुनिया में दूसरी सबसे खारे पानी की झील है। पूछेगा कि विश्व की सबसे खारी झील कौन? वान झील तुर्की में। पूछेगा दूसरी खारी झील कौन? जॉर्डन में मृत सागर। पूछेगा सबसे बड़ी खारी झील कौन? कैस्पियन सागर। 5 देशों की सीमा पर पड़ेगा। तीनों बात याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये मरमरा सागर और काला सागर को कौन सी जल संधि जोड़ देगी? बासफोरस। पूछेगा बासफोरस जल संधि किसको जोड़ रही है? काला सागर को मरमरा सागर से, याद रखिएगा। अब आएंगे आप लोग 15 नंबर पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको दिख जाएगा टारस जल संधि। टारस। पूछेगा टारस जल संधि किसको किसको अलग करेगा? ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को अलग करेगा पापुआ और न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी देश का नाम सुने हैं? पापुआ न्यू गिनी देखेंगे शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पापुआ न्यू गिनी। उसी के नीचे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से कौन सी जल संधि अलग कर देगा? टारस। अब ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप लोग देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का ही आपको राज्य दिखेगा
वहां पे देखेंगे लिखा होगा बास जल संधि, बास जल संधि। बास जल संधि देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करेगा? ऑस्ट्रेलिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया का राज्य आपको दिख जाएगा, तस्मानिया। तस्मानिया, तस्मानिया किस लिए प्रसिद्ध है? दुनिया में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तस्मानिया। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग कर देगा? तस्मानिया से, बास जल संधि। और 17 नंबर पे याद रखेंगे कुक जल संधि, कुक जल संधि। अब पूछेगा कुक जल संधि किसके किसके बीच है? तो मैप में देखेंगे तो जैसे न्यूजीलैंड बना होगा तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिण से अलग करेगा, यहाँ भी कुक जल संधि है। दूसरी बात, अगर यह शब्द न पूछे तो अगर लिख दे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सी जल संधि है, फिर भी कुक जल संधि के साथ रहिएगा। लेकिन मैप में देखेंगे न्यूजीलैंड का जो ऊपरी भाग है, ऑकलैंड सबसे प्रसिद्ध सर आपको दिखेगा, सबसे अधिक जनसंख्या निवास करेगी ऑकलैंड में। ऑकलैंड के बाद आप देखेंगे हैमिल्टन शहर आपको न्यूजीलैंड में भी मिलेगा, हैमिल्टन शहर अमेरिका में भी है, लोहे के लिए जाना जाएगा। और न्यूजीलैंड की राजधानी दक्षिणी किनारे पर आपको दिख जाएगी, न्यूजीलैंड की राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, बहुत आसान है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ये डेयरी उद्योग के लिए जाना जाएगी। डेयरी उद्योग का मतलब दूध। और देखेंगे विश्व में सबसे दक्षिणतम राजधानी है। अगर पूछ देंगे पूरी दुनिया में सबसे दक्षिण में राजधानी कौन पड़ेगी तो वेलिंगटन याद रखिए, न्यूजीलैंड। अगर पूछ देगा कि सबसे उत्तर में राजधानी कौन, आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक, रिकजैविक। आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक दुनिया में सबसे उत्तरी राजधानी है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दुनिया में सबसे दक्षिणतम राजधानी, याद रखिएगा। 16 जल संधि। अब जल संधि आपको दिखेगी, अभी जल संधि आपको 3-4 मेन और बताएंगे, आइएगा आगे। अब आप लोग भारत ऐसे बनाएंगे तो भारत से अब चलेंगे खाड़ी देशों की तरफ। तो आप लोग सुने होंगे फारस की खाड़ी का नाम और ओमान की खाड़ी का नाम। तो उधर जल संधि आपको 18 नंबर पे दिख जाएगी, हारमुज। पूछेगा हारमुज जल संधि किसको किसको जोड़ेगी? देखेंगे फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करेगी, जोड़ देगी। 19 नंबर पे देखेंगे बाब अल मंदेल। पूछेगा बाब अल मंदेल जल संधि किसको किसको अलग करेगी? तो देखेंगे उधर यमन ओमन देश है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका से क्या करेगी, अलग कर देगी। पूछेगा जोड़ेगी किसको? लिखेंगे अदन की खाड़ी को जोड़ेगी किससे? लाल सागर से जोड़ देगी। अंतिम देखेंगे 20 नंबर पे सुएज नहर। सुएज नहर पूछेगा किन महाद्वीपों को अलग करेगा? एशिया को अफ्रीका से अलग करेगा। पूछेगा जो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप ऐसे अगर आप बनाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका इस किनारे पर देश है। अफ्रीका पूरा क्या है, महाद्वीप है। और यहीं से देखेंगे आपको अफ्रीका महाद्वीप का जो देश दिखेगा मिस्र दिखेगा। मिस्र की राजधानी ना मास्टर काहिरा। एकदम लइकन वाला प्रश्न, जो लइकन के मिसले उसले कारबा करने ना काहिरा याद कर लीजिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और इधर आप देखेंगे एशिया में सऊदी अरब वाला किनारा दिख जाएगा। तो सऊदी अरब को आप देखेंगे अब मिस्र से अलग करेगा या एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से क्या करेगा, अलग करेगा। अब जोड़ेगा किसे? अब जोड़ेगा इधर वाले सागर को। नीचे देखेंगे कौन सा सागर है, लाल सागर। लाल सागर। और ऊपर यूरोप की तरफ बढ़ेंगे तो सागर का नाम भूमध्य सागर। तो लाल सागर को किससे जोड़ देगा? भूमध्य सागर से। दोस्तों यही 20 जल संधि है। अब सुमिल कराने के लिए बहुत फेवरेट आयोग का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। थोड़ा सा स्पष्टता रूप से नहीं लिखा जा रहा है स्पीड में बताने के चक्कर में, लेकिन वीडियो को सुनिएगा और तो मैप में थोड़ा थोड़ा देखिए, 1-2 बार में आप लोग याद कर जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।